और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला के दौरे पर हैं। वो कुछ देर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां वो हमीरपुर छात्र कल्याण संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके साथ राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं और शिमला के दौरे पर हैं, जहां आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वो हमीरपुर छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके साथ सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस की ये तस्वीरें हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं। जोरों शोरों के साथ यहां पर उनका स्वागत छात्रों ने किया है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। बीते कल सीएम सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि यहां पर मौजूद हुए थे और आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे हुए हैं। एडमिन ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं। छात्रों ने जोरों शोरों से उनका स्वागत किया है। हमीरपुर से सांसद है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हमीरपुर छात्र कल्याण संघ द्वारा ही इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी आज पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पहुंचे हुए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल इस वक्त देखते ही बन रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब किस तरीके से रहने वाला है उनका ये कार्यक्रम? बिल्कुल जैस्मिन, अनुराग ठाकुर अभी यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। कुछ क्षण पहले ही अनुराग ठाकुर यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और उनके साथ सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद हैं और भव्य स्वागत यहां पर हम देख सकते हैं हमीरपुर छात्र एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया। वहां पर जाकर पुष्प अर्पित उन्होंने किए और फिर ये जो स्वागत का सिलसिला है ये लगातार यहाँ पर चला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर ऑडिटोरियम तक लगातार बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे हैं और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। भव्य स्वागत है। इसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो यहाँ पर हो रहा है उसका सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद अनुराग ठाकुर का संबोधन यहाँ पर होगा। उससे पहले सांसद सिकंदर कुमार का संबोधन होगा। जसमीन, एक बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो दोनों अनुराग ठाकुर और सिकंदर कुमार दोनों ही हमीरपुर से आते हैं, ऐसे में इस एक विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया है। इससे पहले हमने देखा पिछले कल मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह खुद मौजूद थे। वो इस कार्यक्रम में काफी देर तक रहे। उसके बाद उनके बाद जो संसद विधायक हमीरपुर से है, बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि स्टूडेंट्स का हो हल्ला यहाँ पर बहुत है तो आपकी आवाज सही तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। आप तस्वीरें दिखाते रहें। तो ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पिंक पेटल की तस्वीरें हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस की ये तस्वीरें हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं। सांसद सिकंदर कुमार भी पहुंचे हैं। दोनों ही हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं और हमीरपुर छात्र कल्याण संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता खास तौर पर उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। फूलों से स्वागत किया जा रहा है, पटाखों से स्वागत किया जा रहा है और उत्साहित है काफी छात्र। यहाँ पर पटाखे भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय छात्र राजनीति के लिए भी पूरे प्रदेश में मशहूर है और उसी का एक आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब एबीवीपी के कार्यकर्ता, एबीवीपी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे हैं। और राजेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें हैं,
हिमाचल के लोग अगर यूनिवर्सिटी कभी विजिट उन्होंने किया है तो वो बखूबी समझ पाएंगे इन तस्वीरों को। पिंक पेटल एक खास स्थान रखता है। राजेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो कि पिंक पेटल एक खास ऐसा स्थान है और राजनीति के लिहाज से तो पिंक पेटल अपने आप में एक महत्व रखता है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, ये वही पिंक पेटल है जहां से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह निकले हैं। ये वही पिंक पेटल है जहां पर सुंदर ठाकुर जो आजकल सीपीएस हैं उन्होंने यहां पर स्पीच दी। इसके अलावा जिक्र किया पिछले कल मुख्यमंत्री ने जब यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में यही कार्यक्रम था कि उनकी अपोजिशन में अध्यक्ष पद का चुनाव श्री नैना देवी से विधायक आजकल हैं रणधीर शर्मा, उन्होंने लड़ा। इसके अलावा सीपीआईएम के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा यहां से निकले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने यहीं पे संबोधन दिया है। आनंद शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता वो भी इसी पिंक पेटल पर संबोधित करते हुए निकले हैं। तो ये वो ऐतिहासिक स्थान है अगर राजनीति की दृष्टि से हम कहें जहां से एक नर्सरी पैदा होती है हिमाचल के नेताओं की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नेता पूरे देश को दिए हैं, चाहे फिर जेपी नड्डा की बात हो, आनंद शर्मा की बात हो। और पिछली भाजपा सरकार हमने जिस प्रकार देखी, जयराम सरकार में पूरा मंत्रिमंडल, अगर एक दो मंत्रियों को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित जो पूरा मंत्रिमंडल था वो इसी एचपी यूनिवर्सिटी और इसी पिंक पेटल से होता हुआ गुजरा है। यहीं पे उनकी ट्रेनिंग हुई है और वहीं से इस वक्त अनुराग ठाकुर और सांसद सिकंदर कुमार निकले हैं। और आप देख सकते हैं छात्र जिद पर अड़े हैं अनुराग ठाकुर को उठाने की, लेकिन बार बार मनाही उनकी तरफ से की जा रही है। तो ये राजनीति की दृष्टि से जो ऐतिहासिक और आप देख सकते हैं स्वागत जिस प्रकार से हो रहा है, ये भव्य है भाई पीछे, और ये राजनीति की दृष्टि से भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है। और एचपी यूनिवर्सिटी का अपना ही जो नजारा है वो है। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राजेंद्र, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी राजनीति के लिए भी उतनी ही प्रखर रूप से जानी जाती है जितनी कि यहाँ की एजुकेशन के लिए, और उसी का एक नमूना, उसी का एक नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस से गुजरते हुए पिंक पेटल से होते हुए एडमिन ब्लॉक की तरफ, ऑडिटोरियम की तरफ अनुराग ठाकुर को ले जाया जा रहा है। राजेंद्र, हम और आप ये बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि हम भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और वही राजनीतिक नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिलता है जब इसी तरीके से कोई बड़ा चेहरा इन कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचता है। राजेंद्र जी बिल्कुल जैस्मीन, और अभी ऑडिटोरियम के पास आप देख सकते हैं डॉक्टर सिकंदर भी यहाँ पर छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और स्वागत के लिए। इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो और भी भव्य है क्योंकि यहाँ पर पीछे भव्य स्वागत हो रहा है। हिमाचली परिधान में छात्राएं यहाँ पर हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो जो हिमाचल की संस्कृति है, हमीरपुर की संस्कृति है, उसकी झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप स्वागत करें बिल्कुल जैस्मीन, और ठीक गेट पर हम बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि ढोल नगाड़ों की आवाज बहुत ज्यादा है और इस वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी दर्शकों तक, लेकिन अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं ऑडिटोरियम के बाहर। और ऑडिटोरियम में अब किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, संभवतः अनुराग ठाकुर का एक संबोधन भी रखा गया होगा। राजेंद्र जैस्मीन, बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार राजेंद्र साझा कर रहे हैं। हमीरपुर की सांस्कृतिक झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा पारंपरिक वेशभूषाओं में यहाँ पर कुछ छात्राएं भी नजर आ रही हैं। दरअसल दर्शकों को ये बताना यहाँ पर जरूरी है कि ये जो अप्रैल और मई का महीना होता है, ये यूनिवर्सिटी में अक्सर यहाँ पर इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है अलग अलग संगठनों द्वारा। उसी क्रम में हमीरपुर छात्र कल्याण संगठन द्वारा, संघ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीते कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे और आज हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी यहां पर पहुंचे हैं और दोनों ही हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं
और ये कार्यक्रम क्योंकि हमीरपुर छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित किया गया, इस लिहाज से यहाँ पर ये भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये नजारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट्स हैं राजेंद्र? राजेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये कार्यक्रमों का सिलसिला? चलिए राजेंद्र से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, छात्र बहुत उत्साहित हैं और स्वागत हो रहा है। जी राजेंद्र। जैस्मीन, बिल्कुल इसके बाद ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और वहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चला हुआ है उसकी कुछ झलक अनुराग ठाकुर देखेंगे और संस्कृति यहाँ हिमाचल प्रदेश की बताई जाएगी, कुछ कार्यक्रम होंगे और उसके बाद फिर संबोधन शुरू होगा, स्वागत भाषण अनुराग ठाकुर के लिए होगा और फिर डॉक्टर सिकंदर जो अतिथि हैं आज के, उनकी स्पीच होगी, फिर अनुराग ठाकुर यहाँ पर संबोधन करेंगे और इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। काफी लंबे समय से कोशिशें की जा रही थी, इंतजार था इस कार्यक्रम का और जैसे ही अनुराग ठाकुर का समय मिला, क्योंकि व्यस्तताएं उनकी रहती हैं, केंद्र में लगातार केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, तो ऐसे में जैसे ही उनका समय मिला उसके बाद फिर ये जो डेट्स थी कार्यक्रम की फाइनल की गई और आज अंत में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये आयोजन हम यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ देर में अब ऑडिटोरियम में करने वाले हैं मुख्य अतिथि और इसके बाद फिर जो संबोधन है वो लगातार जारी रहेगा। जैस्मीन, बिल्कुल, तो यहाँ पर संबोधन भी करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यहाँ पहुंचे हुए हैं हमीरपुर के छात्रों द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी इनके साथ मौजूद हैं। छात्र काफी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं और राजेंद्र लगातार हमें ये तस्वीरें दिखा रहे थे। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और जोरों शोरों से यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है ढोल नगाड़ों के साथ। और राजेंद्र, आपने ये तस्वीरें हमें दिखाई, आप नजर बना के रखें, क्या कुछ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ से अपना संबोधन करेंगे वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में, सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सुखू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुखू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। शिमला में महिला पहलवानों के समर्थन में वामपंथी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। साथ ही C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति,
DYFI ने भी प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर SFI और दलित शोषण मुक्ति मंच ने संयुक्त रूप से DC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान जनवादी महिला समिति की नेत्री फाल्मा चौहान का कहना है कि मीडिया खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। माफ कीजिए, महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और देश भर में कई संगठन महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा में भाजपा के मंत्री पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार कठोर कार्रवाई अमल में लाए। कि जिस तरीके से भाजपा के जो सांसद है बृजभूषण जो शरण है, किस तरीके से वो यौन शोषण के आरोप में फंसे हुए हैं और 7 पहलवान खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने संघर्षों के बाद कनॉट प्लेस में FIR लॉन्च की गई और FIR लॉन्च करने के बाद उन महिला खिलाड़ियों का जो पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वहां पर काटा गया और किस तरीके से सरकार की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा उनको डराया धमकाया गया, उनके समर्थन में जो लोग हैं उनको किस तरीके से वहां से खदेड़ा गया। तो ये बहुत शर्मनाक। और हमारे सहयोगी रणबीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, अब शिमला से भी महिला पहलवानों के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। कई संगठनों ने आज उनके पक्ष में विरोध किया है और सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को और तेज कर दिया गया है। रणबीर, जी हाँ, देखिए आज जो जितने भी वामपंथी संगठन थे, जिसमें छात्र संगठन भी शामिल थे, मजदूर संगठन भी इसमें शामिल था, जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, जो महिला पहलवानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर हम देखें शिमला में किस तरह से मुखर आवाजें निकल कर आ रही है। सबसे पहले हमने देखा कि जो यहाँ पर महिला कांग्रेस है उन्होंने किस तरह से मौन होकर जो है प्रदर्शन रिज मैदान पर किया। उसके बाद जो पूर्व ISP इसमें शामिल हुए, जब दूसरा धरना रिज पर आयोजित किया गया था, शिमला के पूर्व में डिप्टी मेयर रहे टिकेंद्र पंवर भी हमने देखे, उनके साथ कुछ और जो समाज सेवी लोग थे वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन अब सीधे तौर पर यहाँ पर आज भी प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पर बताते चले जो इन महिलाओं की मांग है वही मांग जो है यहीं से दोहराई जा रही है, जांच की मांग की जा रही है। जो भाजपा सांसद हैं बृजभूषण शरण, जो WFI के अध्यक्ष भी है, उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है लगातार यहाँ से की जा रही है। और ये भी बताते चले एक सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पर जो भारतीय जनवादी महिला समिति है उसकी तरफ से एक जो है सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। पिछले कल हमने देखा कि रिज मैदान पर भी एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, आज भी यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन जो है चलाया जा रहा है और यहाँ से मांग ये की जा रही है, केंद्र सरकार से मांग की जा रही है, बल्कि साथ साथ ये संगठन ये भी कह रहे हैं कि आम लोगों का भी आह्वान इसमें किया जा रहा है। जो महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन वहां पर प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, धरना स्थल पर पुलिस जिस तरह से जो उनके साथ व्यवहार कर रही है वो निंदनीय है और केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन इसमें नहीं लिया जा रहा है और एक जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है, वो यहाँ पर नहीं हो रही है। और जिस सांसद के खिलाफ आरोप है वो बाहुबली है और वो खुले में मीडिया में जो है लगातार अपनी बात कह रहा है, लेकिन जांच नहीं की जा रही है। बेहद गंभीर और संगीन आरोप जो महिला पहलवान है उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और यहाँ से यही कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेंगे। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर, और पॉक्सो एक्ट के तहत भी उन पर मामले दर्ज हैं और इस लिहाज से भी कार्रवाई होना अनिवार्य है, जो कि नहीं हो रही है और इसी के मद्देनजर अब हर कोने से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कोकसर से रोहतांग दर्रे के रास्ते में सैलानियों के लिए तैयार किए जा रहे पर्यटक स्थल का लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने बाइक का सहारा लिया और पूरे रास्ते सैलानियों की सुविधा के लिए किए गए कामों को देखा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पर्यटक वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने के निर्देश दिए।
वहीं ई टॉयलेट और सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखने की भी बात कही। तो लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर को आप इस स्पोर्ट्स बाइक पर देख रहे हैं, जिन्होंने कोकसर से रोहतांग दर्रे के बीच बाइक से ये सफर तय किया और सैलानियों के लिए किस तरीके से इस पूरे रास्ते पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनका जायजा लिया। पुलिस प्रशासन को भी कड़े निर्देश दिए कि जो चिन्हित स्थान है वहीं पर गाड़ियों को पार्क करवाया जाए। ई टॉयलेट की सुविधा का उन्होंने यहां पर जायजा लिया, निरीक्षण किया कि किस तरीके से सैलानियों को सुविधाएं इस पूरे रास्ते पर मुहैया कराई जा रही हैं। केलोंग से काजा की दूरी जल्द कम होने जा रही है। जिस सफर में आज 5 से 6 घंटे लगते हैं, आने वाले समय में महज 4 घंटे ही लगेंगे। विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि कोकसर से छतड़ू के लिए एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से काजा की दूरी करीब 15 से 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने इस सड़क का निर्माण BRO के माध्यम से करवाने का सरकार से आग्रह किया। उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति में पर्यटन कारोबार बढ़े, इसके लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किए जा रहे हैं। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बताया कि कांग्रेस का विजय रथ बीजेपी की नफरत की दुकानें बंद करवाकर कर्नाटक में मोहब्बत का बड़ा शोरूम खोलने में कामयाब हुआ। 2 राज्यों में कांग्रेस की जोरदार सत्ता वापसी कर जनता ने राष्ट्र में यह संदेश दिया कि भारत के लोग नफरत में जीना पसंद नहीं करते। हिमाचल से चला जो विजय रथ, जिसने कर्नाटक में जाकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, ये जाहिर कर दिया है हिंदुस्तान की जनता ने कि बीजेपी द्वारा जितने भी छोटी छोटी दुकानें जो नफरत की खोली गई थी, उन नफरत की दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है। और नफरत की दुकानों को बंद करने के बाद जो कर्नाटक में बहुत बड़ा शोरूम खुला है मोहब्बत का, ऐसा एक पैगाम लेकर हिमाचल प्रदेश का जो रथ था विजय रथ, वो गया। और अब कर्नाटक से अन्य राज्यों में जो 4 राज्य हैं वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा में, उसके लिए भी जो आम जनता जो है वहाँ की, वो ललायत है कि चुनाव आए और हम मोहब्बत की जो दुकानें हैं उनको फिर से खोलें और सौहार्दपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। सोलन में अब फल, सब्जियां और किराना की दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इसको लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। वहीं दुकानदारों ने प्रॉफिट मार्जिन को भी विभाग तय करने जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में मुनाफाखोरी और जमाखोरी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि सुखू सरकार की ओर से वस्तु मूल्यांकन और प्रदर्शन आदेश 1977, जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 को बहाल करने के बाद विभाग हरकत में आया है। जो मार्केट में मूल्य वृद्धि हो रही थी उसको देखते हुए और जो मुनाफाखोरी की जा रही थी उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये तीनों आदेश जो हैं इनको बहाल कर दिया है। और इसमें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी आदेश 1977 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ वस्तुओं के दाम निर्धारित किए जाते हैं और कुछ वस्तुओं का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो फिक्स किया जाता है। उसके अनुसार ही विक्रेता जो है अपना लाभांश ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश है, इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है, उनकी मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है। कुल्लू में परिधि गृह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शेषराम आजाद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के 5 महीने के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। साथ ही कहा कि सरकार और संगठन आपसी तालमेल से प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगी है, जिसमें सबसे पहले लोकसभा के उपचुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव जीतने के बाद 2022 विधानसभा चुनाव जीते और अब शिमला नगर निगम के चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में आज तक के इतिहास में 34 में से 24 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। हिमाचल के इलेक्शंस हुए, विधानसभा के इलेक्शंस, इसका जो फर्क है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला
और ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस थे 4 को इनका रिजल्ट हुआ, 10 तारीख को जो है कर्नाटका के पोलिंग हुई, इसका डेफिनेटली इसको फ़ायदा मिला। और आज बड़ी खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में जो वर्कर है वो उसका आज मॉरल बूस्ट बहुत है और हमें पूरी होप है बिल्कुल 24 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों से अच्छी मेजॉरिटी से आएगी। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।